नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं दोस्तों ज़्यादा आशा नहीं करता हूँ, हमारा चैनल नया है, इसलिए आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी 5 सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद ईपीएस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले होंगे। सबसे पहला तो एक अपडेट आया था अभी कुछ दिन पहले, जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से था कि आप 1 अप्रैल 2024 के बाद जो भी आप ईपीएस ट्रांजेक्शन आप करेंगे, यानी कि दिन में एक बार जो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का काम करते हैं, उस दौरान आपको 94 पैसे का जो है चार्ज लगने वाला है। हालाँकि अभी तक इस पर किसी और अन्य पोर्टल पर आधिकारिक कोई भी घोषणा नहीं की गई। और इतना ही नहीं, आज जब मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से कोई ट्रांजेक्शन करने की कोशिश की, तो इस दौरान भी मेरा एक भी रुपया चार्ज नहीं कटा है। इसका मतलब फ़िलहाल शायद हो सकता है कि ये जो नियम है वो बैक फुट पर लिया गया हो, यानी कि इसे वापस लिया गया और फिर शायद बाद में इसे लाया जाए। फ़िलहाल अभी किसी और कंपनी में इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। इसके अलावा जो दूसरा अपडेट है दोस्तों, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज सुबह से ही आप जितने भी एईपीएस संचालक है या फिर आप मनी ट्रांसफ़र का काम कर रहे हैं, तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर पूरी तरह से क्रैश था। यानी कि दोस्तों आज दरअसल ये क्रैश क्यों था, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। 1 अप्रैल 2024 को प्रति वर्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनुअल क्लोजिंग होता है। इस वजह से जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी ऑपरेटर थे, उनको कल शाम को ही, यानी कि 31 मार्च को ही इस बारे में ईमेल द्वारा सूचित किया गया था कि आप लोग 1 अप्रैल 2024 को अपने सभी सीएसपी सेंटर्स को बंद रखें, क्योंकि इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता है। आप अगर बैंक में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका जो कैश या फिर मनी ट्रांसफ़र का कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। इस दौरान आप अगर देखेंगे तो अब कई लोगों ने इस पर एक वीडियो बनाना चालू कर दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ईपीएस का काम जो है वो बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ईपीएस नॉर्मल हमेशा की तरह शुरू है और आगे भी वो शुरू रहेगा। हाँ, कुछ कस्टमर्स में आपको दिक्कत आ सकती है और इस दौरान ये जो दिक्कत है वो उनकी केवाईसी या फिर ईपीएस एनेबल का फॉर्म भरने के बाद क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ईपीएस शुरू है, सिर्फ एनुअल क्लोजिंग की वजह से इसे बंद रखा गया था और अभी भी ये शायद शाम तक भी बंद था। मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ था शुरू, तो ये हो सकता है कि कल मॉर्निंग से वापस से शुरू हो जाए। इसके अलावा कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है। पे नियर बाय एप्लीकेशन में कई सारे रिटेलर को एक दिक्कत आ रही थी कि उनका ईपीएस सर्विस जो है वो ब्लॉक बाय बैंक, ऐसा उन्हें कुछ एरर आ रहा था जब वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रहे थे। और यही एरर मुझे भी आ रहा था। जब मैंने इसके बारे में कस्टमर केयर पे कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने 3 बार से ज़्यादा फिंगर जो है वो गलत तरीके से लगा लिया। लेकिन मैं बता दूं कि मैंने पहली ही बार में मुझे ये एरर आ रहा था। इस रिगार्डिंग मैंने अपने जो आरएम होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर, उनसे मैंने कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के माध्यम से और उनको ये प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने बताया कि ये 24 आवर्स में आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। और कई सारे लोगों ने इस पर भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि पे नियर बाय ने उनके L0 डिवाइसेस को बंद कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि L0 डिवाइसेस जो है वो अभी तक नॉर्मल शुरू है और वो बंद नहीं होंगे। उनके जो बंद होने की जो डेडलाइन है वो है 30 जून 2024। 30 जून के बाद ये डिवाइस पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगे। चाहे आपके पास कितना भी महंगा डिवाइस लिया हो आपने, या आपने आज भी कोई डिवाइस खरीदा हो जो L0 कैटेगरी का होगा, तो वो डिवाइस भी आपका बंद हो जाएगा 30 जून 2024 के बाद। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स है, जैसे मैंने सुना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी शुरू होने वाला है। बाकी अब ये किस तरह से होगा वो नहीं पता। फिलहाल अभी तक मेरे पास कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर नहीं आया है, तो हो सकता है कि वो इस एनुअल ईयर में शुरू हो जाए, या फिर हो सकता है कि जो L1 डिवाइस है उनके आने के बाद इसे शुरू कर दिया जाए। क्योंकि कुछ बहुत सारे जो रिटेलर्स है वो हमें कमेंट में कहते हैं कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो शुरू है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है कुछ रिटेलर्स के शुरू है, यानी कि कुछ रिटेलर ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ब्लॉक नहीं किए गए, या फिर वो रिटेलर सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन के लिए ही उन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आप लोग कोई नया डिवाइस परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप L1 डिवाइसेस ही खरीदें। और इसके अलावा कुछ लोग अब ये डिसाइड करने वाले हैं कि वो आइरिस स्कैनर खरीदें। तो मैं आपको बता दूँ कि आइरिस डिवाइस का अपडेट आने में अभी वक्त है। सिर्फ स्पाइस मनी पोर्टल पर ये लाइव हुआ है। इसके अलावा फिनो पेमेंट बैंक में काफ़ी समय से लाइव है, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक में जब आप
का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि झंझट वाला है। सबसे पहले जब आपको क्या करना हो, फिनो पेमेंट में आपको बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के बाद फिर आपको आइरिस डिवाइस कनेक्ट करना होगा। और अगर किसी कस्टमर का आइरिस फेल होता है तो फिर से आपको बायोमेट्रिक लगाकर फिर से आपको आइरिस लगाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा कि आप फिनो पेमेंट बैंक के अगर अधिकारी है या आप ग्राहक सेवा केंद्र चालक है तो आप लोग आइरिस बिल्कुल न खरीदें। हाँ, अगर आप लोग स्पाइस मनी के आईडी यूज़ करते हैं और उस दौरान आपको आइरिस का अगर इस्तेमाल करना है तो मैं कहूँगा एकदम मक्खन की तरह काम करता है। बिल्कुल दोस्तों, मैं स्पाइस मनी में आइरिस चला रहा हूँ 2 से 3 दिनों से और एकदम स्मूथ चल रहा है और इसमें आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप स्पाइस मनी के रिटेलर हैं और आपने अपने पोर्टल को अपडेट कर लिया है तो इसमें आपको जो दिक्कत आ रही है वो बायोमेट्रिक डिवाइस वालों को आ रही है। जब आप कस्टमर का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आपको बार-बार आधार नंबर डालना पड़ रहा है, जो कि पिछले अपडेट में जो है स्पाइस मनी ने हटा दिया था। यानी कि स्पाइस मनी में रिटेलर को बार-बार उसका आधार नंबर नहीं डालना पड़ रहा था, लेकिन अब इस अपडेट के बाद वो बार-बार लगाना पड़ रहा है और काफ़ी दिक्कत का सामना हो रहा है। तो अब तक तो यही अपडेट है दोस्तों। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1-2 दिन में अगर कुछ नए अपडेट आते हैं जिसमें कि जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो चार्ज है वो लगेगा या नहीं। जो भी अपडेट आएंगे वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बता देंगे। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।